रसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नबूस रसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अपनी बेएहतियातियों और नासमझी की वजह से वो ऐसे हालात में फंस चुके हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। 295 मेरे सर पे 2 है, 295A 295C जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 है। कुरान पाक पर हाथ रखकर और खाना काबा के सामने खड़े होकर अपनी सफाइयां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया और मजहबी हलकों में इनके खिलाफ फैलाया जा रहा है वो महज एक इत्तेफाक है। साथ ही वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए शर्मिंदगी और निदामत का इजहार कर रहे हैं और माफी के तलबगार हैं। मगर सवाल ये है कि क्या वो माफी काफी होगी? पाकिस्तान में मजहबी जज्बात से ब्रेन वॉश की गई अवाम जो अपनी जन्नत पक्की करने के चक्कर में हर हद तक जा सकती है उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ रवायत रही है कि अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकता है सवाए शिरक के, मगर अवाम बाज मामलात में खुद को अल्लाह से भी बड़ा मुनसफ समझती है। ये सूरत हाल न सिर्फ रजब भट्ट बल्कि पूरे सोशल मीडिया कल्चर के लिए एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ रही है। क्या सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाले अफराद को अपने अल्फाज और हरकत पर ज्यादा मुहतात नहीं होना चाहिए, या फिर ये सब कुछ एक वक्ती तनाज़ा है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान कानून की दफा 295 एक ऐसा कानून है जो मजहबी मुकद्दसात के एहतराम को यकीनी बनाने और किसी भी मजहबी जमात के जज्बात को मजरूह करने या मुकद्दस हस्तियों की तौहीन से मुतल्लक सजाओं को वाज़िया करता है। इस कानून का मकसद ये है कि तमाम मजहबी कम्युनिटीज आपस में अमन और सुकून से रहें। 295A के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर और बदनीति के साथ किसी मजहब के मानने वालों के जज्बात को मजरूह करता है, चाहे वो तहरीरी, ज़बानी, तस्वीरी या किसी भी और जरिए से हो, तो इस पर यह कानून लागू होगा। ताहम यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि अदालत में ये साबित करना जरूरी होता है कि मजबूरा शख्स ने ये अमल दानिस्ता तौर पर किया और इस जुर्म की सजा 10 साल कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके बाद 295B कुरान मजीद की बेहुरमती से मुतल्लक है। अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तौहीन, बेहुरमती या किसी भी शक्ल में उसकी बेअदबी करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। और इसके बाद 295C नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुतल्लक है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई फर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़बानी, तहरीरी या किसी भी तरीके से गुस्ताखी करता है तो इस पर सख्त तरीन सजा लागू होती है, जिसमें उम्र कैद, सजाए मौत और जुर्माना शामिल हो सकते हैं। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलमान होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत बुनियादी शर्त है और इनकी इज्जत और हरमत के लिए जान कुर्बान करना भी ईमान का हिस्सा समझा जाता है। ताहम एक तल्ख हकीकत ये है कि दफा 295 के इन कवानीन को बाज मजहबी शिद्दत पसंद ग्रुपों ने अपनी जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत से वाकयात में इल्जाम साबित होने से पहले ही अवाम को जज्बाती तौर पर मुश्तिल करके किसी भी फर्द को निशाना बनाया गया और कई बार ये सूरत हाल कत्लो गारत तक जहाँ पहुंची। 295 अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। ऐसे अनासर ने लोगों को ब्रेन वॉश करके न सिर्फ अपनी मजहबी हैसियत, सियासी हैसियत मजबूत की, बल्कि चंदे और शोहरत हासिल करने के लिए एक ऐसी खतरनाक जहनीत को फरोग दिया जो मुआशरे के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। इस किस्म की मॉब जस्टिस एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए जहर कातिल है और रियासती कानून की कमजोरियों को नुमायां करती है। ये मसला इंतहाई संजीदा है कि जब लोग खुद ही जज और जलाद बनकर फैसले करने लगते हैं तो बाद में इनके लगाए गए इल्जामात गलत साबित होते हैं।
हम कब तक इस शिद्दत पसंदी को बर्दाश्त करते रहेंगे? अगर हम अपने बच्चों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि इस इंतहा पसंद ज़हनियत को कैसे रोका जाए। ये शिद्दत पसंद मजहबी तबका अगर वाकई किसी पर हाथ उठाने का इतना ही शौक रखता है तो खुद क्यों नहीं आगे बढ़ता? क्यों दूसरों के बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है? क्यों बेगुनाहों को वरगला कर इनके हाथों कत्ल करवाया जाता है और फिर इनकी लाशों पर सियासत चमकाई जाती है? कातिल और मकतूल दोनों के घर उजड़ जाते हैं और असर मुजरम ये ब्रेन वॉशिंग करने वाले बच जाते हैं और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। रजब भट्ट एक बेवकूफ और गैर संजीदा शख्स हो सकता है और मुझे भी उससे नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि हम किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाएं। मैंने खुद इसके मवाद को बड़े गौर से देखा है, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें इस शख्स ने जानबूझकर गुस्ताखी की हो। ज्यादा से ज्यादा ये एक संगीन गलती हो सकती है, मगर असल मसला कुछ और है। ये एक मखसूस एजेंडे के तहत किया जा रहा है। मजहबी जज्बात भड़काकर अपनी दुकान चमकाने का खेल। सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप लेने के लिए किसी को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है और यही इसके साथ हुआ। हाँ, ये सच है कि रजब भट्ट खुद भी रेलेवेंट रहने के लिए गैर संजीदा हरकत करता है। वो अपनी नापुख्ता सोच रखने वाले नौजवान फैन बेस को मुतासिर करने के लिए एक गैंगस्टर स्टाइल में नजर आना चाहता है। इस कोशिश में वो कभी जानबूझकर ऐसी बातें कह देता है जो किसी न किसी तबके को नाराज कर देती हैं। मिसाल के तौर पर उस पर एक मुकदमा 295A के तहत दर्ज हुआ जिसमें उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक गैर मुनासिब तंज किया। रजब भट्ट ने बेरुखी की, मजाक उड़ाया और हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे अच्छे तरीके से। फिर इस तरह नमाज के तरीके पर एक फनी वीडियो बनाने की कोशिश की जो पाकिस्तान अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा गई और एक बार फिर वो माफी मांगने पर मजबूर हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उसने ये सब कुछ एक मखसूस कूल इमेज बनाने के लिए किया। वो सिद्धू मूसेवाले को अपना आइडियल मानता है जो कि एक इंडियन पंजाबी गुलकार था और जिसे दुश्मनी के नतीजे में कत्ल कर दिया गया था। रजब ने भी इसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, हत्ता कि मूसेवाला के मशहूर गाने 295 के नाम पर अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दिया। इस पर मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन वो उन्हें एक फखर की अलामत बनाकर पेश करता रहा। हालांकि ये फखर की नहीं बल्कि शर्म की बात है। ये सब एक गैर संजीदा शोहरत के पीछे दौड़ने की कहानी है। चाहे मजहब का मजाक उड़ाना हो, चाहे शिद्दत पसंदी को हवा देनी हो, चाहे गैंगस्टर स्टाइल में जीने का शौक हो, लेकिन इस सब का नतीजा हमेशा वही निकलता है। बेगुनाह मारे जाते हैं, असल खेलने वाले बच निकलते हैं और एक नई नस्ल को मजीद इंतहा पसंदी की राह पर डाल दिया जाता है और ये सब अब खत्म हो जाना चाहिए। उसकी इस हरकत की वजह से हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोग इसके घर के बाहर, थाने के बाहर एहतजाज करने लगे। मुतालबा हुआ कि इस पर मुकदमा दर्ज करके उसे सजाए मौत दी जाए। मगर अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो क्या वाकई ऐसा कोई केस बनता है? कानून कहता है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसी हरकत करे तब ही जुर्म होगा। रजब भट्ट ने बार बार अपने बयानात में और कुरान करीम पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। सवाल यह है कि जब वो खुद नबूवत मोहम्मदी का इकरार कर रहा है तो हम उसे कैसे गुस्ताख कह सकते हैं? यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया याद आता है जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जंग में एक शख्स को मार दिया, हालांकि उसने ऐन वक्त पर कलमा पढ़ लिया था। हजरत उसामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उसने खौफ के मारे कलमा पढ़ा था। रसूलुल्लाह ने गुस्सा से फरमाया, क्या तुमने इसका दिल चीर कर देख लिया था कि वो सच बोल रहा था या नहीं? अगर क़यामत के दिन वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के सामने पेश हो गया तो तुम क्या जवाब दोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज इतने सख्त थे कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारी जिंदगी ये गम रहा। हमें सोचना होगा, क्या हम किसी की नीयत को देख सकते हैं? क्या हमें बगैर तहकीक के किसी को मुजरम करार देने का हक हासिल है? हमें समझना होगा कि नाहक कत्ल अल्लाह के नजदीक शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन सबसे पहले नाहक कत्ल का फैसला होगा।
जब मकतूल अपने कातिल को घसीट कर अल्लाह के सामने ले जाएगा और कहेगा, या रब मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए जज्बात में बहने के बजाय तहकीक करें, हर खबर पर आंखें बंद कर कर यकीन ना करें। याद करें, जब लोग आपको उकसा रहे हैं, कल खुद किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले चुके होंगे और आप खुद नताइज भुगत रहे होंगे। लिहाजा ये वक्त है कि हम मिलकर इस शिद्दत पसंदी का खात्मा करें, इन नाम निहाद मजहबी ठेकेदारों की दुकानें बंद करें और असल इस्लाम की तालीमात को फरोग दें। वो इस्लाम जो मोहब्बत, इंसाफ और हिकमत का दर्स देता है, ना कि नफरत और बदले का। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।